कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट ना धोखे से साइन करवाया आपने मुझसे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेजा नहीं गया था? या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इसमें से कोई भी क्लॉज चेंज किया गया है? अगर नहीं तो धोखा कैसे हुआ? तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, तुम प्रॉब्लम में हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम से तुम्हारी माँ बाहर नहीं निकालेगी तो कौन निकालेगा? आज पता चला ईवीएम में इतना एटीट्यूड कहाँ से आया। मौज लगा दी आंटी जी। भीगी बिल्ली शेरनी कैसे बन गई? मैंने सोचा था सूरज की वजह से इसमें हिम्मत आई है, पर ये तो बिना सूरज के भी मेरे सामने बैठ के जुबान चला रही है। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि माँ कहलाने का हक आप खो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो पता चल गया, तो इट्स अप टू यू। या तो 50 करोड़ दे दो और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो। आई हैव नो प्रॉब्लम्स। मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू हेल विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। दादी कुछ तो कर रही है। मौका मिलते ही मैं ये गोलियां सावित्री के खाने में मिला दूंगी, और इन गोलियों को खाते ही सावित्री को फिर से दौरा पड़ेगा और उसे फिर से इसी मेंटल असाइलम में आना पड़ेगा। चाल तो तूने अच्छी चली थी सावित्री, पर तू भूल गई सास सास होती है और बहू बहू। अब तू देख तेरी सास तेरे साथ क्या करती है। दादी आंटी जी को ट्रक करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। नहीं 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 नहीं। हेलो आंटी जी, ये क्या किया आपने? इश्की मैं बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम डिसाइड कर लो। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करना है या फिर पेनल्टी देनी है। इट्स अप टू यू। हाय रब्बा, दादी ने आंटी जी को क्या पिला दिया? अब आएगा मजा। दादी ने जरूर आंटी जी को वही ड्रग्स दी होंगी जो उन्हें हॉस्पिटल में दी जाती थी। अगर उन ड्रग्स का असर शुरू हो गया तो अब तक जो भी करा है सब पे पानी फिर जाएगा। हेलो, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? तू ठीक है ना? जब से वो आई है ना, तब से ना मैं ठीक हुआ ना भैया। आई नो यार, देख मैं भाई का तो कुछ नहीं कर सकता, बट तुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। कैसे? ये बता के कि रिया डॉक्टर के पास फिर से आई है। व्हाट? एक सेकेंड, तुझे ये बात कैसे पता? जैसे नॉर्मल लोगों को पता चलता है,
फॉलो करके। कार्तिक, नॉर्मल लोग किसी का पीछा नहीं करते। सीक्रेट एजेंट्स तो करते हैं ना। शक्ल तेरी ट्रैवल एजेंट वाली और काम तुझे सीक्रेट एजेंट वाले करने। तू रुक, मैं वहाँ आ रही हूँ। लिसन, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। आ रही हूँ। हाँ नहीं करूँगा, बट जल्दी आ जा। आई जस्ट होप कि ये रिया ना भाई और भाभी के बीच में कुछ प्रॉब्लम ना कर दे। पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। जल्दी आ। मैं आपकी ना इन ट्रिक्स में फंसने नहीं वाला। अच्छी तरह जानता हूं मैं आपको। ये हमेशा से ऐसी ही है। जहां पैसा मिलता है ये उधर ही भागती है। लगता है मम्मी जी ने फिर से मुझे वो दवाइयाँ दे दी। चलो आज चले। लोहे को लोहा काटता है। अब मैं मुसीबत को मुसीबत से काटूंगी। अरे कोई गिनी को बचा लो, वरना उसका पापड़ बन जाएगा। हेलो आंटी। सरला आंटी उठिए। अरे अरे, इसे उठाओ। गिन्नी, गिन्नी जी उठो। उठिए। गिन्नी जी किससे किया ये? तू मेरे पे आके गिरा ना, तो जाके मैं गिन्नी पे गिरी। हाँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। सरू, हाँ, किसी ने ट्रक का नंबर नोट किया? कौन सा ट्रक? मेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया था सर। मैनेजर क्या चला? बोला उसको। मैनेजर, कैसे कैसे वेटर रखे आपने? हाँ, आपके इस वेटर ने मेरी किटी का पूरा मर्डर ही कर डाला। ए मैनेजर, रेस्टोरेंट के अंदर ट्रक कैसे आया? आंटी जी उठिए, जल्दी जल्दी चलिए। उठिए उठिए, आराम से। यार ये सोनू कहाँ रह गई? कार्तिक, ये तू कैसी चीप हरकतें कर रहा है? ऐसी घटिया हरकतें करेगा तो हम में और रिया में क्या फर्क रह जाएगा? तू ये ना भाई टाइप वाली बातें मत कर। देख रिया ना भाई और भाभी के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। और ये ना हम लोग ना ये जगह जासूस अवार्ड के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो इश्कान के लिए कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तू जाके पता कर कि रिया को हुआ क्या है। हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगी यार, मुझसे नहीं होगा। मेरी डरपोक बहन सुन, भाई के लिए नहीं कर सकती? कार्तिक, लेकिन कार्तिक चुप। जा जा। हाँ ठीक है, इश्कान के लिए करना है तुझे। जा 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 जा। सरला आंटी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जानबूझकर नहीं किया होगा इसने। इसकी जगह मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम जाओ ऐसे, जाओ। सरला जी, शांत रहिए, इतना गुस्सा मत करिए। अरे हाँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पर आप लोग यहाँ किस लिए आए थे? किसी से मिलने आए थे क्या? सावित्री, सावित्री कहाँ है? अभी तो यही थी। अब तक तो दवाई का असर शुरू हो गया होगा, लेकिन ऐसी हालत में सावित्री यहाँ से गई कैसे? टीवी में दादी ने हमें देख लिया तो सेफ्ट हो जाएंगे आंटी जी।
ये मीटिंग छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती है? सावित्री तो आहान की माँ का नाम है ना? वो बाहर ही होगी, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। हेलो हेलो अंकल जी दादी ने आंटी को कॉफी में ड्रग्स मिलाकर दे दिए। उनका असर शुरू हो गया। मैं आंटी जी को लेकर आ रही हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी। कपड़े वाला किधर है? आ ना जाए कहीं। गाड़ी वाले भैया आप किधर हैं? जल्दी आइए, गाड़ी लेकर आइए जल्दी। आंटी जी बस सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी जी, सावित्री तो आहान की माँ का नाम है ना? है ना? नहीं, पर आप लोग तो उससे नफरत करते थे, तो आज अचानक उससे मिलने क्यों आ गए? ऐसा तो नहीं कि पैसे वैसे लेके नफरत वफरत सब माफ मूफ कर दिया? हाँ ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, तुम्हें पता तो है ना। तू चल यहाँ से। ओ आंटी जी, आप ऐसी मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं आपकी पोती की सास हूँ, समझिए आप। आंटी, दादी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, इसलिए उनके मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। अरे लड़की वालों को तो स्ट्रेस की आदत हो जाती है, चाहे स्ट्रेस हो कि चाहे री स्ट्रेस हो। आपको मेरी इज्जत करनी होगी, समझे आप? और आप लोगों को ना लड़के की माँ की इज्जत करना सीखना होगा। सॉरी, गलती से निकल गया। तू चल। गलती से निकल गया? जिसको देखो मुंह उठा के आ जाता है इंसल्ट करने के लिए। आहान भी बाहर आ रहे होंगे, गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं? आंटी जी उठिए, आराम से उठिए, आराम से आइए। हेलो डॉक्टर। क्या हुआ है? डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या खाया था आपने? ऐसा कुछ गलत तो कुछ नहीं खाया था, बस घर का खाना, दाल चावल यही सब। कुछ ऐसी चीज तो नहीं थी जिससे आपको रिएक्शन होता है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप इसको 2-3 टाइम ले लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। जी। हम डॉक्टर, वो जो पेशेंट अभी गई वो रिया थी ना? आप रिया को जानते हैं? हाँ, जी, शी इज अ गुड फ्रेंड। ओके। हाँ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आई मीन कोई टेंशन लेने वाली बात या कुछ सीरियस तो नहीं है? सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर नहीं कर सकती। आई अंडरस्टैंड, बस वो दोस्त है तो सोचा पूछ लूं। इट्स ओके। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी, इसको प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले लीजिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। आइए नीचे, आराम से आइए जल्दी, आराम से जल्दी। क्या कर रही है? बैठिए। बाहर उतरिए। क्या कर रही है? अभी क्या कर रही है? सॉरी, मैं गाड़ी लौटा दूंगी बाद में। ऐसी हालत में सावित्री खुद तो बच के जा नहीं सकती, उसे कोई तो लेकर गया है यहाँ से। सूरज, पर वो तो यहाँ था नहीं, तो जरूर कोई और है। कोई है जो हर कदम पर सावित्री की मदद कर रहा है। ये सब कैसे हुआ है? दादी ने किया। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? अगर हमें मजाक में भी कोई 5 मिनट के लिए कमरे में बंद कर देना तो हमारी जान निकल जाती है। फिर दादी ने आंटी जी को 20 साल हॉस्पिटल में बंद करके रखा, एक अच्छे खासे इंसान को दवाइयां दे के बीमार बना के रखा, और आज फिर से वही दवाइयां उनके कॉफी में मिलाकर उन्हें दी थी। और सबके सामने आहान भी था वहां पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। इसमें आहान की कोई गलती नहीं है बेटा, उसे तो बचपन से अपनी माँ से नफरत करना सिखाया गया। उसे बस यही पता है कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर भाग गई थी। इसकी दादी ने उसे पाला है, एक ही दिन में उसका दादी पर से भरोसा नहीं उठ जाएगा, और वो भी बिना किसी वजह से। बचा मैं दूंगी, मैं आहान के आगे दादी की रियलिटी ला कर रहूंगी, मम्मी कसम। देखिए उसकी तो अपनी सास की मदद करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सास की मदद करते करते ना ससुराल वालों को दुश्मन मत बना लेना। तो अभी नई बहू है, तेरा और आहान का रिश्ता भी नया बेटा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि थोड़ा संभल के चल। तो क्या करूँ मैं आंटी जी के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती, और मैं तुझे खुद के साथ गलत करते हुए नहीं देख सकती। इसकी
अगर आंटी जी या आहान में से किसी को भी जरा से भी भनक पड़ गई ना कि तू इन दोनों की मदद कर रही है, तो तूने कभी सोचा कि क्या होगा? हम इनके सिस्टम से इन दवाइयों का आफ्टर इफेक्ट हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज फिर से ये दवाइयाँ इनके सिस्टम में आ गई। आज तक हमने इनके मेंटल बैलेंस को रीस्टोर करने में जितनी भी मेहनत की थी, वो सब बर्बाद हो सकती थी। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, आप ये पहले से बेहतर है। पर आंटी जी ठीक हो जाएंगी। घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक गॉड इश्की तुम वहां थी और सावित्री को यहाँ ले आई, वरना पता नहीं वहां पर क्या होता। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते होते रह गई। बाहर आइए। मिस सावित्री, मिस सावित्री, इस तरह शोर मचाना तुम्हारी दादी की नजरों में सही होगा, लेकिन और लोग इसे बदतमीजी कहते हैं, और तुम इस वक्त हमारे घर में बदतमीजी कर रहे हो। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उस औरत से बात करनी है जो मीटिंग आधी अधूरी छोड़ के निकल गई थी। आप जाइए और उन्हें बुलाइए। मैं भी उस शख्स से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं जिसे अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आती है। That's my personal life. यहाँ मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करने आया हूँ। ओह, तो इस तरह दूसरों के घर में आकर चीखना, चिल्लाना, बदतमीजी करना, तुम इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हो? मैं तुम्हारे जैसे छोटे बिजनेसमैन के साथ डील करना ही नहीं चाहता था। सॉरी एवियम, पर आपको सूरज अंकल की बातें सुननी पड़ेंगी। मैं उसके बेटे को एक मौका दूं, वरना तुम्हारे जैसी फैमिली के साथ बिजनेस करना तो दूर, मैं बात करना भी पसंद ना करूं। आपको बिजनेस नहीं करना मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, लेकिन जब तक मैं उस औरत से बात नहीं कर लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मिस सावित्री, तुम बहुत छोटे बिजनेसमैन हो, इसलिए शायद तुम्हें पता ना हो कि कोई भी बड़े लोगों के दरवाजे पर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो बड़े लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि उनके लिए दौड़े चले आए। और सावित्री ने मुझे बताया कि एज यूजुअल कैफे हाउस में तुम्हारी फैमिली ने कैसे तमाशा करना शुरू कर दिया। तो वो वहां बैठकर क्या तुम लोगों का तमाशा देखती? उसे दूसरे काम करने थे तो वापस आ गए। और वैसे भी अब बात करने को रही क्या गया है? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, काम शुरू करो या फिर पेनल्टी दो। बस अंकल जी, जल्दी से वो मेन बात बोल दीजिए, वो बहुत जरूरी है। वैसे भी तुमने क्लियर कर ही दिया है कि सावित्री के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो अब तुम फैमिली मेंबर तो हो नहीं। मेरा पोता उसकी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, और मैं अपने आहान और सोनू पर उसका साया कभी नहीं पड़ने दूंगी। माताजी, आप हमेशा इसी तरह हाइपर रहती हैं क्या? लिसन यू, काश मैं यहाँ रुककर इस वक्त तुम्हारा पूरा गुस्सा देख पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं। So now, do your job or pay the penalty. रुक! किथे जा रही है? तेरे पैर में चक्र है क्या? जब देखो तब घूमती रहती है, या तो बाहर से आ रही होती है या घर से बाहर जा रही होती है। नहीं दादी जी, वो आहान का फोन आया था कि उनके फॉरेन वाले जो क्लाइंट है ना, उनके यहाँ डिनर पे जाना है। फॉरेनर है तो क्या पासपोर्ट बनाने जा रही है? नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं जा सकते ना, उनके यहाँ अच्छे से जाना पड़ेगा। मतलब ऐसे कैसे? ऐसे मतलब ये सरोजनी वाले कपड़ों में अच्छे कपड़े चाहिए होंगे ना। मेरे अच्छे वाले कपड़े मासी के घर पर हैं अभी तक, तो सोचा लेकर आ जाऊँ। हाँ तो ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ, तेरी मासी से भी मिल लूंगी। नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ले आऊंगी, मेट्रो से चली जाऊंगी मैं। तेरा दिमाग खराब है?
मल्होत्रा अपनी नई बहू को मेट्रो से भेजेगी? हमारी इज्जत का तो सोच। नहीं नहीं नहीं, मैं चलूंगी तेरे साथ। वैसे भी वहां मुझे अपनी सहेली से मिलना है ना, तो मैं उससे मिल लूंगी। चल। क्या सोच रही? चल चल। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इश्की ने जो कहा है वो मैं कैसे कर पाऊंगी। कुछ गड़बड़ हो गई तो। कुछ नहीं होगा बहन जी, इश्की आ रही है ना, आप देखिएगा, इश्की आपकी हेल्प करेगी ना, सब सही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। लीजिए, इश्की होगी। मैं जाके दरवाजा खोल देती हूँ। हाय रब्बा, बस मासी नहीं, आंटी जी ने मेरा मैसेज देख लिया। हेलो, हाँ कामिनी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल लगाती हूँ, ठीक है? नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक है। आप कैसी हैं? आइए ना, अंदर आइए ना। मासी, दादी, आप अंदर जाके बैठिए। मासी, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। आइए। मैं हूँ आंटी जी, मैं हूँ इश्की। बैठी। सब ठीक है, मैं हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मम्मी जी की आवाज सुनी, वरना मैंने दरवाजा खोल ही दिया था। इश्की बेटा, मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर मम्मी जी को पता चल गया ना कि तुम मेरी मदद करे तो वो तुझे बर्बाद कर देंगे। बच्चे नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा, मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है और उससे ज्यादा आप पर भरोसा है। आप ये सब सूनू और रहान के लिए कर रहे हैं। एक बहू एक सास से जरूर डर सकती है, मगर एक माँ किसी से नहीं डरती। लगता है इश्की को देर लगेगी, मुझे कहीं जाना था, मैं निकलती हूँ। नमस्ते। तैयार हो जाइए, आज रात हमें बहुत बड़ा काम करना है। कैसी लग रही हूँ? वेरी क्यूट। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? शादी के बाद बहुओं को खानदानी गहने मिलते हैं, जो पहले सास के होते फिर बहुओं के। लेकिन मैं अपनी माँ के गहने तो क्या, उनका साया भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। अब ऐसे गुस्से वाली लाइनें बोलेंगे या दूसरा इयररिंग भी पहनाएंगे?
मैं पहनती हूँ, छोड़िए। बहुत प्यारे हैं। और ये भाई मैचिंग टाई देना। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि अब 24/7 आहान दीमान के रूम में यही सब होता रहता है। सॉरी। बार बार आते रहेगा तो क्या ही चलेगा। कुछ बोला आपने? कुछ नहीं बोला मैंने। टाई चाहिए ना तुझे? हाँ दो। ये ले टाइस, ये ले। इतना गुस्सा? नाम 3 बंदा मीन was doing a romantic scene. मुझे भगा रहे। अरे मेरी वजह से ही तो ये लव स्टोरी यहाँ तक पहुंची है। पर इस छोटे भाई की कंट्रीब्यूशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। So bad. बड़े रईस लग रहे हैं। Hello guys, please come in. Please have a seat. हाँ, थैंक यू। क्या रिस्क्लाइन पर है? भाई की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। दूर बैठो, हंसाते रहते हो जब देखो। ऋतु, बारातियों जैसी फीलिंग नहीं लग रही है? हैं? आप तो कुछ भी कह रहे हो। दादी, आप जब देखोगी कि आप किसके घर में आई हो तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। काफी टाइम ले रहे हैं नहीं? एक रूम से दूसरे रूम तक क्या बुलानी पड़ती होगी ना। इतना बड़ा घर है। खोते, अपने बकवास मजाक ना अपने मुंह के अंदर बंद करके रख, बाहर ना निकाल। आहन के लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा? हेलो एवरीवन। तू भूल गई क्या किया था इसने? अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई। कूड़े खिले कभी आंसू नहीं बहाया करते। आज ही के दिन हर साल हम इनकी बरसी बनाते आए हैं। आप लोगों ने तो अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए, लेकिन मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। वेलकम।
ये आंटी ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे तुम लोग इनको पहले से जानते हो? सोनू, तुम इन्हें जानती हो क्या? जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है, उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू। आपसे प्यार करना आता था, आपसे नफरत करना सिखाया गया। समझ नहीं आ रहा कि प्यार से देखो या नफरत से, खुशी से रहूं या गुस्से से। एक्सीडेंट हो गया, मर गई। माय गॉड, और भाई कैसे रिएक्ट करेंगे? इतने सालों के बाद देख रही हूँ अपने बच्चों को, लेकिन तुरंत पहचान लिया। मेरे आहान और सोनू। आप लोग खड़े क्यों? प्लीज बैठिए ना। आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, हैव अ सीट। सूरज, आप सबको तो पहचानते होंगे, शायद इन दोनों को नहीं पहचानते। ये दोनों मेरे दोनों बच्चों के लाइफ पार्टनर्स हैं। ये सोनू के हस्बैंड राज है और ये आहान की वाइफ इश्की। जी आहान, ये आपकी मम्मी है? बहुत झूठ। मम्मी जी, आप कैसी हैं? तू यहाँ कैसे आई? अरे मम्मी जी, आपको तो अभी भी मेरी कितनी फिक्र है। कितने सालों के बाद आप सबसे मिल रही हूँ। आप लोग सब ठीक है ना? ये कार्तिक है ना? कितना बड़ा हो गया है। इतना सा था जब मैंने आखिरी बार इसे देखा था। Shut up! आप यहाँ क्या कर रही है? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सावित्री मैम और सूरज सर ये कंपनी के मालिक हैं। जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मुझे पता नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं इन दोनों के साथ साइन कर रहा हूँ। इस औरत के साथ बिजनेस करना तो दूर,
इस औरत का साया भी नहीं पड़ने दे सकता मैं अपनी जिंदगी में। जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते बेटा। बेटा नहीं हूं मैं आपका। बेटा मत बोलना मुझे। डोंट यू डेयर। ये इतनी अमीर कैसे हो गई और इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? सावित्री आहन को मेरा सच बताने आई है तो अब तक बताया क्यों नहीं? ये चाहती क्या है? एक सेकंड भी नहीं हम लोग यहाँ रुकेंगे। चलो सब लोग, चल सुनो, चलो चलिए। डिनर तो करते जाओ। मम्मी जी, आप इतना हैरान क्यों हो रही है? बीपी बढ़ जाएगा। घबराइए मत, मैं आपकी पोल इतनी जल्दी नहीं खोलूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। उठिए, हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस औरत के एहसान की जरूरत नहीं है हमें। चलिए आइए। चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है, बहुत गहरी चोट, लेकिन आज नहीं, 20 साल पहले। सावित्री, आप ऐसे नहीं टूट सकती हैं। आपको अपने बीते हुए कल का, अपने बेटे आहान का सामना करना ही होगा। उस औरत ने मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भर दी कि आहान ने मेरी तरफ एक बार भी प्यार से देखा तक नहीं। मतलब इतने सालों के बाद वापस आने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मतलब कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? जब चाहे छोड़ के चली गई, जब चाहे वापस आ गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। समझ नहीं आया। भाभी तो सूरज जी के साथ में एकदम सेटल लग रही थी। वो भाभी नहीं है तेरी। वो सेटल्ड हो, बर्बाद हो, खुश हो, दुखी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। आप तो जानती थी ना कि आहान ऐसे ही रिएक्ट करेगा, और इसमें आहान की क्या गलती है? बचपन से ही उसकी दादी ने आपकी बेवफाई के, आपके धोखे देने के झूठे किस्से सुना सुना कर बड़ा किया है। तो ऑब्वियसली वो आपसे नफरत करता है, और आप तो ये सब कुछ पहले से जानती थी। जानती थी कि उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत होगी, लेकिन दर्द तो होता है ना, बुरा लगता है मेरे लिए भी और उसके लिए भी। जितना मुश्किल एक माँ के लिए उसके बेटे की नफरत सहना है, उतना ही मुश्किल तो एक बेटे के लिए माँ से नफरत करना होगा ना। जैसे मैं टूट रही हूँ, वो भी तो टूट रहा होगा ना। पता नहीं मेरा बेटा मुझे कभी माँ कह के पुकारेगा कि नहीं। पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि वो इतने सालों के बाद वापस आ जाएगी और हम ओपन आर्म्स के साथ उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। दादी, आप ठीक तो है ना? पूरे रास्ते आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आहान को भी बुरा लगा, पर आपका रिएक्शन तो एक्सट्रीम वाला था, जैसे सच में कोई भूत देख लिया हो आपने।
मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है दादी। आप ठीक है ना? क्या वो सच में आपकी माँ है? माँ नहीं है वो हमारी। शी इज नॉट अ मदर। माँ कहलाने का हक उन्होंने उसी दिन खो दिया था जिस दिन वो हम दोनों को छोड़ के गई थी किसी अमीर आदमी के लिए। हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है सोनू। मैं उन्हें इस घर में अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगा। नेवर। मेरे दुख की, बर्दाश्त की, लेकिन आपके गिरने की तो कोई हद ही नहीं। आप अच्छी तरह से जानती थी कि आपका बेटा शराबी है। वो जानवरों की तरह अपनी बीवी को मारता है, पीटता है। अगर मैं बीच में खड़ी नहीं हुई होती तो उसने आहान और सोनू पे भी जुर्म किया होता। मैंने आपके शराबी बेटे को इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे बच्चों की जान को खतरा था। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी झूठी शानो शौकत के लिए अपना घर तोड़ दिया। वाह दुर्गा देवी वाह। तेरी ये मजाल। मैंने अपने बच्चों से दूर रहना बर्दाश्त किया, बिजली के झटके बर्दाश्त किए, बेइज्जती बर्दाश्त की। आपसे एक सच बर्दाश्त नहीं होता। सच तो ये है कि आपका बेटा मुझ पर जुर्म इसलिए करता था क्योंकि आप उसे करने देती थी। आप चाहती तो उसे रोक सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप इस सच को भुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं आपको इसे भूलने नहीं दूंगी। आज तक जो भी जुर्म आपने मुझ पर किया है उसका हिसाब होगा। मैं अपने बच्चों को सब कुछ सच बताऊंगी और मैं आपको दुनिया के सामने बेनकाब करूंगी। इतनी गर्मी पहले दिखाई होती ना तो खेल में मजा आता। अब जब तेरा खेल खत्म हो रहा है तब इस जोश का क्या फायदा? तू मेरा सच बताना चाहती है ना, लेकिन उसके लिए तो तेरा यहाँ होना जरूरी है। तू और तेरा सच दोनों एक साथ मरेंगे। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। मेरे आदमी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचते ही होंगे। अरे क्या सही डांस किया तुमने। इन्होंने माधुरी को देख देख के सीखा है। और भाई ने क्या सनी देओल को देख के। शट अप कर दे। इश्की क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ क्या करूं? ना मैं इन्हें सच बता सकती हूँ ना रुक सकती हूँ। आई यू ओके? पता नहीं, मुझे ना सब कुछ आउट ऑफ फोकस दिख रहा है। चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। चक्कर आ रहा है? हाँ। तुमने शुगर लेवल चेक किए थे? चेक किए थे सुबह? भूल गई मैं, दवाइयाँ भी भूल गई, अपनी इंसुलिन शॉट लेना था वो भी भूल गई। तो चलो घर चलो, आ जाओ। लेट्स गो कार्तिक। हाँ भाई आप चलो, मैं बिल पे करके आता हूँ। राजू सोनू को भी लेके आ जाऊंगा। आप जाओ। चलिए चलो। सॉरी एफी, मैं आपके प्यार का गलत फायदा उठा रही हूँ, पर इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपकी माँ को दादी से बचाने के लिए हमारा घर वापस जाना बहुत जरूरी है। सांप पर भरोसा करना, पर मुझ पर कभी भरोसा मत करना। लेकिन अब तो भरोसा करने की गलती कर ली तूने। 20 साल पहले भी तुम बिल्कुल बेवकूफ थी और 20 साल बाद भी बेवकूफी रही। इस बार मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगी मम्मी जी।
इसकी बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, हाँ, डोंट वरी। हाय रब्बा, आंटी जी की मदद करना, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते उन्हें सेफ रखना, प्लीज 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 प्लीज। इस बार ये बच के नहीं जानी चाहिए। इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना है। पकड़ो इसे। तेरा खेल खत्म सावित्री। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं। बोला, दादी, दादी खोलो। भोला, लगता है घर में कोई नहीं है भैया। दादी थी ना घर पे और भोला भी अंदर ही था, फिर खोल क्यों नहीं गए? दादी! इस वक्त अगर आहान ने मुझे इधर देख भी लिया तो भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। रुको, उसे छोड़ो, उसे छोड़ दो। तुम लोग पीछे की दरवाजे से भागो, फौरन, जल्दी से। कहीं आहान को पता लग गया तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। दादी, कार्तिक तू एक काम कर, तू बैक डोर से किचन के अंदर जा और अंदर से दरवाजा खोल। खोलो, दादी खोलो। दादी, दादी कब से चिल्ला रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा है दरवाजा। सॉरी पुत्र, वो थोड़ी नींद लग गई थी। इश्की को क्या हुआ? सारा खेल खराब कर दिया इस इश्की ने मेरा। आहान, मैं ठीक हूँ अभी। इतना हाइपर क्यों हो रहे? मैं ठीक हूँ। चुप रहो इश्की। पर मैं ठीक हूँ ना एवीएम, आप बेवजह बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। दीजिए मैं लगा लेती हूँ। जिद करनी है तो करो, गुस्सा करना है तो करो, मुझे करो। अपने आप को हार्म करना बंद करो तुम इश्की। क्या जरूरत है ये सब करने की? ठीक से खाना भी नहीं खाया तुमने रेस्टोरेंट में, लेकिन तुम्हें तो लगता है बस एवीएम, कुछ काम तो है नहीं मुझे, तुम्हें बस डांटना आता है। तुम्हारी भलाई के लिए बोलता हूँ मैं ये सब। तुम्हें कुछ हो जाता ना तो बस ना, अब बाकी की डांट वॉइसमेल कर देना, सुन लूंगी। अभी डांटोगे? नीचे जाके जूस बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए। यही बैठी रहना, हिलना मत। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो भाभी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए आना पड़ा। ये काली बिल्ली हर बार मेरा रास्ता काटती है। भोला, भोला। भोला दवा लेने गया है मेरे लिए। ओके। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मुझे इश्की के लिए जूस बनाना था दादी। तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? भोला आ जाएगा, बना देगा। नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता दादी, मैं बना लेता हूँ। भैया मैं बना देती हूँ। अरे इट्स ओके सोनू, मैं बना देता हूँ। अपनी वाइफ के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ हेलो मासी,
मैं यहाँ पर जब आई थी तब आंटी जी नहीं दिखी मुझे। आंटी जी घर पहुंची क्या? नहीं पहुंची इश्की, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उनकी। सावित्री जी आ गई। ठीक है, आप उनका ख्याल रखिए, ठीक है? मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। सुधा जी, सावित्री जी, सावित्री जी क्या हुआ? सावित्री जी आप इधर आइए। भगवान जी, बस आंटी जी ठीक हो। वो मुझे मारना चाहती है। वो तो अच्छा वो केश की और हाथ टाइम पर आ गए, वरना तो आज मैं नहीं बचती थी। सावित्री जी आप सेफ हैं। सावित्री जी यहाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बिल्कुल सेफ हैं, टेंशन मत लीजिए। सावित्री जी ये उनकी चाल थी, वो जब मारना चाहती थी इसलिए मुझे डरिए मत सावित्री जी, सब ठीक है। जब तुम लोग गए थे तब तो इसकी एकदम ठीक थी, अचानक क्यों बीमार हो गई? दादी वो आज अपना इंसुलिन वाला इंजेक्शन लेना भूल गई, इसलिए खराब हो गई। ये सब तू क्यों कर रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? तू उसका पति है। पुत्र कितनी बार कहा है तुझसे, ये सब काम पतियों को नहीं शोभा देते। इश्की को जूस चाहिए तो खुद आके बना ले, इतनी भी बात नहीं है वो। आप जानते हो उसके साथ क्या हुआ? जानते हो आप? नहीं जानते ना? फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो इतनी भी बीमार नहीं है? आज अपनी मेडिसिन लेना भूल गई थी, वो चक्कर आ गए थे उसे, इसलिए हम लोग आए हैं। अब आप क्या चाहते हो, ऐसी हालत में वो नीचे आए, अपने लिए जूस बनाए? दादी आई नो आप उसे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है, एटलीस्ट थोड़ी सिंपैथी तो दिखा सकते हो ना। तुम दोनों को 100 बार मना किया है, रसोई में लड़कों का कोई काम नहीं होता। दादी सही कह रही है। आई एम सो सॉरी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था पुत्र। असल में पुत्र, मैंने तुझे किचन में कभी अलाउ नहीं किया ना, तुझे ऐसे काम करते नहीं देखा तो अच्छा नहीं लग रहा है। लड़कों को ये सब नहीं शोभा देता। अब बताओ, तुम सब लोग इतने दिनों के बाद एंजॉय करने गए थे एक साथ, पर इश्की की तबीयत खराब हो गई और वापस आना पड़ा। हमारे एंजॉयमेंट से ज्यादा ना इश्की की तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे कुछ आता नहीं किचन में तो इसीलिए तो कहती हूँ ढक्कन खोलो उसका पहले। ये तो पूरी तरह चोरों का गुलाम बनता जा रहा है। नहीं मुझे जरूरत नहीं। इश्की फिनिश इट। थोड़ा ही फिनिश इट, फिनिश। पूरा पिला दिया फिनिश करके। फिर भी आप बेस्ट हस्बैंड हैं और मैं वर्ल्ड की सबसे बुरी वाइफ। सॉरी विम, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, पर क्या करूं, मजबूरी का नाम श्रीमती इश्की मल्होत्रा। डॉक्टर बुलाओ इश्की। नहीं, आप भी आइए, रेस्ट कर लीजिए, थके होंगे। तुम रेस्ट करो, मैं यही हूँ, किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। आई एम कीपिंग अ वॉच ऑन यू। एक मिनट, आप मुझ पे घड़ी क्यों रखेंगे? कीपिंग अ वॉच ऑन यू का मतलब है कि तुम पर नजर रखूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये सब क्या है? ये ब्रेकफास्ट है तुम्हारे लिए। आज तुम घर पर ही रुकोगी, इसी बेड पर रेस्ट करोगी, कहीं नहीं जाओगी। कहीं गई तो डांट पड़ेगी। इतने स्ट्रिक्ट तो मेरे स्कूल टीचर भी नहीं थे। होने चाहिए थे, तुम जैसी जिद्दी लड़की को संभालने के लिए ना मुझ जैसे स्ट्रिक्ट टीचर ही मिलनी चाहिए थी। मिल तो गए। रेस्ट करना,
मस्ती नहीं, ओके? ऐसे बोल रहे जैसे आपके जाते मैं रस्सी कूदने लगूंगी। तबीयत खराब है तो रेस्ट ही करूंगी ना, और क्या करूंगी मैं? बाय। हेलो इश्की, बेटा तू कहाँ है? सावित्री जी की तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू जहाँ है ना फौरन घर आ जा बेटा। डॉक्टर देखिए ना, इन्हें हुआ क्या है? मैं देख रहा हूँ, गिव मी सम टाइम, फास्ट। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये औरत कौन है? पता नहीं ये कौन है, पर ये औरत इश्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। तभी तो इश्की इसे हॉस्पिटल लेकर आई है और इसके लिए इतना परेशान हो रही है। अभी अभी जिस पेशेंट को अंदर लेकर आए वो लोग कहाँ गए? मैडम ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ हर 5 मिनट में एक नया पेशेंट आता है। मुझे क्या पता आप किसकी बात कर रहे हो, नाम तो बताओ। मैं हर रूम चेक करूंगी, पता करके रहूंगी कि इश्की कर क्या रही है। क्या ताका जाकी कर रही हो तुम? अरे लाई हो कि अपनी वो किसी चाची मासी को, तुम्हें क्या करना है? पर इश्की की एक मासी के अलावा उसका कोई भी नहीं है। और अगर वो औरत इश्की की मासी नहीं है तो फिर कौन है? और अगर वो इश्की के इतने क्लोज है तो फिर उसे पहले क्यों नहीं देखा? और वो हमारी शादी में क्यों नहीं आई? क्या फर्क पड़ता है, आ भी जाती तो। तुमने कौन सा फेरे ले लिए थे? और तुमने ये फालतू की बातों में अपना दिमाग लगाना बंद करो, अपने बारे में सोचो। कुछ दिनों में तुम्हारी प्रेगनेंसी भी दिखने लगेगी, सोचा है क्या करोगी? अब चलो यहाँ से। इन्हें पैनिक अटैक हुआ है और कुछ दिन पहले जो ड्रग्स इनके सिस्टम में चली गई थी उसकी वजह से इनकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है। आंटी जी ठीक तो हो जाएगी ना? घबराने की बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। देखा मासी आपने, इतनी मुश्किल से आंटी जी ठीक हुई थी लेकिन दादी ने फिर से उन्हें वहीं पहुंचा दिया। कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करता जैसा दादी ने अपनी सगी बहू के साथ की। वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? इश्की, होकर मैं तुम्हारा पूरा गुस्सा देखता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। So now, do your job or pay the penalty. मैं दुनिया की सबसे बेकार वाइफ हूँ, सबसे बेकार।
मेरी वजह से एविम को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उनका गुस्सा गुस्सा नहीं है, उनका गुस्सा दर्द है, और मैं हूं कि उन्हें दर्द पे दर्द दिए जा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं करूँ भी तो क्या करूँ? उन्हें दादी की कोई गलती दिखती ही नहीं है। दादी का ही तो दिन, दादी का ही तो रात। उन्हें इतना भी नहीं पता कि दादी ने उन्हें उनकी मम्मी से दूर रखकर कितना बड़ा जुल्म किया। दादी का ये कंट्रोल तोड़ने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। इश्की बेटा, दिल छोटा मत कर। तू दुनिया की बेस्ट वाइफ है। जिस दिन आहान को सच पता चलेगा, वो अपनी माँ से मिल लेगा, तब उसे समझ में आएगा कि तुम कितनी अच्छी हो। सबका तो पता नहीं अंकल जी, पर मुझे अभी अपने बंदे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। माँ तो बच्चों के लिए आसमान का तारा भी तोड़ देती है। ये सावित्री से एक छोटा सा क्लॉज नहीं तोड़ा जा रहा। ये चाहती क्या है औरत? और वो सूरज ने मेरे आहान की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा तो दिल टूट गया। कैसे बात कर रहा था मेरे आहान के साथ। माँ प्लीज आप मत रोइए। वक्त की एक बात ही तो अच्छी है, कैसा भी हो बदल जाता है। प्लीज आप ना दिल छोटा मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा बेटा? उस आहान ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। मैंने सोचा था शादी के बाद बहू उसकी हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी, लेकिन मेरा आहान तो शादी के बाद भी अकेला ही रह गया। ये सावित्री, मैंने इससे ज्यादा कभी भी औरत नहीं देखी। वो चाहती क्या है? वो क्यों कर रही है ऐसा? प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं जानती हूँ आपकी किसी चीज पर मेरा हक नहीं है, ना आपके घर पे, ना पैसों पे, ना किसी चीज पे, पर आपके दर्द में मेरा हक है और मुझे मेरा हक चाहिए। प्लीज दरवाजा खोलिए। आपने मुझसे वादा किया था कि अपने सारे दुख दर्द मेरे साथ शेयर करेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते। दरवाजा खोलिए प्लीज। शादी के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गया ना जब तुम खुश होगी। मुझसे शादी करने के अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें? नहीं, आपकी अकल पर अफसोस हो रहा है। आई नो तुम बता नहीं रही हो, बट क्यों रिग्रेटिंग इट? मैंने सोचा था शादी के बाद तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। शादी के बाद के कुछ दिन ना हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत खूबसूरत होते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, नए नए तोहफे देते हैं, लेकिन मैंने तो तुम्हें बस हर दिन नई प्रॉब्लम्स दी है, नए गम दिए। बोलिए।
अब एक शब्द और बोला ना तो नाक पे मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगी। शक्ल देख के लगेगा किसी ने पूरी का आटा गूंथ के रखा है। I just want to say I'm sorry. Shut up. और ये जो भी मिर्जा गालिब वाली लाइन मारी है ना कि मैंने तुम्हें रोज गम दिए, सब झूठा है, कोई गम नहीं दिया आपने। वो से भी संभाल के रखोगे, किसी और की दी हुई खुशी से ज्यादा प्यारा लगेगा। नामतीन बदनामी डरा दिया आपने मुझे। मुझे लगा आप हमारी शादी को ही तोड़ देना चाहते हैं क्या? Are you mad? तुम्हें अभी तक समझ नहीं है that I need you in this world. जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं हर प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ। In the end सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा, माहिया। Thanks. तुम भी पियो। पियो पियो क्या? आप पिलाइए। आगे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ये डिसाइड करना है कि उस औरत के पैसे कैसे लौटाने। शी कोई मुझे ब्लैकमेल करे या मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खास करके वो औरत तो बिल्कुल नहीं। डोंट वरी, आई विल मैनेज। एक बात कहें, उनकी कंपनी जो काम दे रही है वो कर लीजिए। आप उनसे नफरत करते हैं, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं ना, तो बस फिर आप जितनी जल्दी उनका काम खत्म करेंगे वो उतनी जल्दी आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। आप काम को काम समझ के कीजिएगा ना, मन लगा के सर उठा के कीजिएगा। नहीं, इसकी मुझसे नहीं होगा। आप हिम्मत हार जाएंगे तो वो लोग जीत जाएंगे। आप चाहते हैं वो लोग जीते, अगर नहीं चाहते तो ये प्रोजेक्ट पूरा कीजिए और दिखा दीजिए उन्हें कि नामतीन बदनामीन क्या चीज़ है। दिखा दीजिए कि आप वो हाँ नहीं जिसे वो 20 साल पहले छोड़कर गई थी। दिखा दीजिए कि दुनिया में सबको मम्मी की जरूरत है पर आपको नहीं है। जिस दिन वो ये बात समझ जाएंगी उस दिन आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। या आपको सच पता चल जाएगा और आप उन्हें जाने नहीं देंगे। कुछ कहा तुमने? नहीं। ओके। ओके क्या? मैं करूंगा जो तुम कह रही हो। थैंक्स। थैंक्स का ना मंथली पास बनवा दीजिए, जरूरत तो पड़ती रहेगी नहीं। बचपन से आज तक से सहारा देते आया हूँ। कभी जिंदगी में ऐसा कोई था ही नहीं जिसे सहारा ले सकूं, मेरा सहारा बनने के लिए। थैंक यू इश्की। हाय, जस्ट चेकिंग इन कि डैड ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। मेरी फिक्र मत करना, आई एम ऑल राइट, टेक केयर। परेशानी से डील करना आता है मुझे, लेकिन गिल्ट से कैसे डील करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारी हर बात, हर फिक्र, हर कंसर्न मुझ पे शुरू होकर मुझ पे खत्म होता है। मेरी भी होनी चाहिए, पर ये झूठ, ये गिल्ट
ऐसा होने नहीं दे रहा। ना चाहते हुए मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, हम आपके फाइनेंशियल डिटेल्स चेक कर रहे थे। एक डिस्क्रिपेंसी है। What are you saying? मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के सारे फाइनेंसेस ट्रांसपेरेंट है। It's not possible. ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि रेगुलरली बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है जिसका अकाउंट्स में मेंशन तक नहीं है। हमने आपको फाइल भेज दी है, अब आप हमें बताइए पैसे कहाँ जा रहे हैं। हमने आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया है, सो वी वांट टू मेक श्योर कि आपकी कंपनी कोई टैक्स इवेशन या इलीगल काम नहीं कर रही है। ओके। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? ये फाइल हम सर के लिए। ठीक है, ये फाइल तुम्हारे लिए। क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके? सूरज का एग्जीक्यूटिव सही बोल रहा था। ये इतने सालों में इतनी सारी पेमेंट्स हुई और मुझे कोई आइडिया। हेलो मिश्रा जी, ये सर्वोदया संस्था ये क्या जगह है? ये इतने सालों में इतनी सारी पेमेंट्स हुई है और मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। दादी, अब तो ईवीएम को सच बताना ही पड़ेगा। ये तो वही जगह है जहां मैं सावित्री को रखने के पैसे दे रही थी, लेकिन अब तो वो बाहर है। What do you mean आप चेक करके बताएंगे? इतने लाखों की पेमेंट्स हो गए और आप कह रहे हो आप चेक करके बताएंगे? दिस इज योर जॉब मिस्टर मिश्रा। सुनिए, हर पेमेंट का ख्याल रखना ये आपका काम है मिश्रा जी। कार्तिक, मुझे तो लगता है कि ये अकाउंटेंट खुद झोल चपाटा करके बैठा है और छुपा रहा है कुछ। झोल व्हाट? चपाटा, गबन, ठगी, पढ़ी लिखी चोरी चिकारी। तो तुम जाकर अपने भैया से कहो कि वो खुद संस्था जाकर चेक करे। पक्का एरिया के बाबा की कोई चाल है। आजकल इतने स्यापे हो रहे हैं, हर चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए ना। बात तो ठीक है, पर मैं क्यों बताऊं? तुम ही बता दो ना। मैं बता तो दूं, पर सबको लगेगा कि मैं रिया के खिलाफ सबको भड़का रही हूँ। और मुझे पता है, दादी के दिल में आज भी रिया के लिए वो गुदगुदा स्पॉट तो है ही ना। वो सॉफ्ट स्पॉट होता है गुदगुदा स्पॉट में। ये मेरी इंग्लिश ठीक कराने का टाइम है अपने भाई की हेल्प करने का। भाई की हेल्प करने का? करूँ ना, जा। करता हूँ। भाई, मैं और आप ना सर्वोदय संस्था चलते हैं। ये जो पेमेंट्स हुए होंगे ना, तो उनके लेजर्स में होगा, तो सारे सीक्रेट्स वहीं खुल जाएंगे। तू सही बोल रहा है। वैसे भी ये मिश्रा जी ना कुछ छुपा रहे हैं। आप संस्था जाएंगे तो पता चलेगा ना कौन क्या छुपा रहा है। चल कार्तिक। हाँ। आहन को कैसे रोकूं? इसके सामने तो मेंटल असाइलम वाले 1 मिनट में सारा सच बता देंगे। माँ? हाय मम्मी जी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप बैठिए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं, घुटनों में बहुत दर्द है, थोड़ा कमरे में जाके आराम करती हूँ। मम्मी जी, इस मौसम में ऐसा हो ही जाता है। कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। हाँ। अच्छा जी, मतलब दादी कुछ तो चाल चल रही है, पर आज मैं हर चाल पंचर कर दूंगी। मेरी मैनेजमेंट में PhD है दादी। आपने जूम करके देखना चाहिए था मेरी डिग्री पे। एक के बाद एक कुछ ना कुछ होते जा रहा है। अकाउंट्स में से इतना सारा पैसा इतने रेगुलरली जा रहे थे, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे और केयरफुल रहना चाहिए था। कहीं ये सब वीरेन मेहता तो नहीं कर रहा। एक वही है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। हो सकता है वही है। And I don't even blame him। जो मैंने रिया के साथ किया उसके बाद तो। भाई, रिया कैसी है?
उस दिन बड़ी बीमार टाइप लग रही थी, कुछ पता भी नहीं चला उसके बाद से। कुछ हुआ है क्या? उसकी डॉक्टर भी कुछ क्लियरली बता नहीं रही थी। कोई मेजर प्रॉब्लम हुई है क्या? आई मीन कमीनेपन के अलावा कोई और बीमारी? भाई क्या रिया का नाम लिया? क्या क्या सोच रहे हो? बात क्या भाई? कोई बात नहीं, शी इज ओके। ओके तो ओके रहे ना, ऐसे बार बार आपको हेल्प के लिए क्यों कॉल क्यों करती रहती है? क्योंकि उसकी स्ट्रेस की वजह मैं हूँ। उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, मेरी वजह से आई है। आपके रिएक्शन से ये तो पता चल रहा है भाई, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हन को मेरा सच पता चल जाएगा। ये होना नहीं चाहिए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो हेलो दादी! दादी आपका फोन तो पानी में गिर गया। तुम देख के नहीं चल सकती थी? मैं दादी क्या कर रही है? पानी गर्म है, हाथ जल जाएगा। दादी 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 वो क्या है ना कि वो आपने नीचे कहा था कि आपके पाँव में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा मालिश करके गर्म पानी में पान डाल दूंगी। मैं मासी के साथ भी ऐसे ही करती थी ना। लाई दीजिए। छोड़ मेरा, जाके अपनी मौसी की ही मालिश कर और उनका ही दर्द दूर कर। मेरे पीछे मत पड़। ऐसे में मुझे बाहर जाना। पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। कम से कम इतनी देर तो उलझा के रखूंगी कि एवीएम आपसे पहले मेंटल असाइलम पहुंच जाए। कॉल योर सीनियर। क्या फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे? सब फ्रॉड? कॉल योर सीनियर। सब भी बुलाता हूँ। सर प्लीज कम सून। सर आ रहे हैं। सर ये हम पे फ्रॉड का इल्जाम लगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो आप मुझे बताएंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। मेरे कंपनी अकाउंट से आपके हॉस्पिटल को हर महीने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं विदाउट माई नॉलेज, विदाउट माई इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताइए कैसे? काम डाउन सर, ये एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता। Then how the hell is this happening? भाई आप लोग अगर कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने अकाउंट देखने दीजिए। अगर पैसा आ रहा है तो आप उसे छुपा नहीं पाएंगे। देखिए मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन से पैसों की बात कर रहे हैं। इन पैसों की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, दिस हर महीने ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ये आप ही की कंपनी है ना? ये अब आप चुपचाप मुझे बताइए, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे हम लोग यहाँ पे। जाने तो मैं आपको दूंगी नहीं। आहान को पता चल गया कि पाँव में दर्द बढ़ गया तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। मालिश हद होती है। आज आप चाहे जो कर लो दादी, आज एवीएम को पता चल के रहेगा कि इतने सालों से मेंटल असाइलम में पैसे आप दे रही थी। और इसने सूरज से कोई शादी वादी नहीं की है। वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि ये तुम दोनों को घर से दूर न ले जा सके। और ये कोई लंदन वंदन नहीं गई है। ये 20 साल से मेंटल असाइलम में रह रही थी जहां इश्की थी। तू बोलती क्यों नहीं? तू मेंटल असाइलम में थी ना? बता। क्या बताऊं मम्मी जी, आपने तो सब कुछ बता दिया। साल बाद ही से कम से कम मेरे बच्चों के सामने सच तो आ गया। थैंक यू, आपने खुद ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी दादी से कैसे बात करूंगा, कैसे बोलूंगा उन्हें कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, कितने घटिया लेवल का धोखा दिया है अपने परिवार को। मैंने जो कुछ किया घर की इज्जत बचाने के लिए किया। ये मेरे वीर को तलाक देना चाहती थी। क्यों तलाक देना चाहती थी? बताओ सबको।
मेरे पापा एक अल्कोहलिक थे। वो शराब पी के मेरी माँ को मारते थे और कभी कभी मुझे और सोनू को भी मारते थे। ये बात मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हुई, तो इन्होंने फैसला किया कि वो मेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो छोड़ के चली गई। इसमें क्या गलत किया उन्होंने? तुझे कैसे पता चला? आपने जो मेरे हाथ से डायरी छीनी वो पढ़ ली मैंने। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि आपने ये सब क्यों किया। आपके साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने आपको गलत समझा, आपसे नफरत की। I'm really sorry। नहीं बेटा, गलती तो मेरी भी है भाभी। मेरे होने के बावजूद भी आप अकेली थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज भाभी। दादी, आपने इतने सालों तक हमें हमारी माँ से दूर रखा। How could you? वो तो अच्छा हुआ इश्की ने मुझे सब सच बता दिया।